हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कल्लोल एंड आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर ओडिशा। आई हैव बीन वर्किंग ऑन वाईफ्लॉग फॉर अ ईयर नाउ एंड लर्न मेनी थिंग अबाउट इट, which I am going to share it on my channel. If you are interested in learning fish and shrimp farming using biofloc technology, so you are requested to subscribe my channel to get notified whenever I am going to upload new videos on my channel. दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आने वाले दिनों में जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है मेरे चैनल में वो सारे नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगे और बहुत ही ईजिली आप उन सबको देख पाओगे। आज का जो टॉपिक है वो है वेनामी श्रिम्प फीड मैनेजमेंट के ऊपर। तो फिर विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। टुडे आई विल टॉक अबाउट श्रिम्प फीड मैनेजमेंट, हाउ फ्रीक्वेंटली यू शुड फीड योर श्रिम्प्स एंड करंटली व्हिच आर द फीड ब्रांड्स यूज्ड इन द मार्केट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रिम्प फीड मैनेजमेंट के बारे में। कितने समय अंतराल में आपको खाना श्रिम्प को देना चाहिए और कौन सा ब्रांड का फीड यूज होता है मार्केट में, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। So let's get started. Blanca, a shrimp feed brand by CPF India Private Limited, popularly known as CP Feed for Vietnamese shrimps. This brand feed is mostly used by the traditional farmers across India. Apart from this brand, there are many other brands which are also popular in India. दोस्तों, ब्लांका एक श्रिम्प फीड का ब्रांड है जिसको मैन्युफैक्चर करता है CPF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पॉपुलरली ये जाना जाता है सीपी फीड के नाम से। मोस्टली जो ट्रेडिशनल फार्मर्स होते हैं, श्रिम्प फार्मर्स, इस सीपी ब्रांड प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं अपनी फार्म में। इसके अलावा बहुत सारे अदर ब्रांड्स भी है जैसे अवंती, लायन और बहुत सारे ब्रांड है जो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। Usually you cannot find these venomous shrimp feeds in big cities. It's only available in those nearby cities where it is getting cultivated. If you want to buy a feed for your venomous shrimps, you need to go to those local cities or areas where it is getting cultivated. दोस्तों, वेनामी श्रिम्प फीड यूजुअली बिग सिटीज़ में नहीं मिलते हैं। अगर आपको इसको ख़रीदना है तो फिर आपको जो कोस्टल बेल्ट्स है या जहाँ पे ये बहुत ही लार्ज स्केल में फार्मिंग हो रहा है तो वहीं पे आपको जाना पड़ेगा, वो लोकल सिटीज़ में आपको जाना पड़ेगा, तो वहीं से आपको ख़रीदना पड़ेगा। क्योंकि ये जो वेनामी श्रिम्प जो फार्मिंग होता है वो लार्ज स्केल में मोस्टली जो कोस्टल बेल्ट्स में ही होते हैं, तो इसलिए उनका जो अवेलेबिलिटी होता है, जो गोडाउन होता है, ये जो वेनामी श्रिम्प का फीड वो उसी एरियाज़ में ही अवेलेबल होता है। तो बिग सिटीज़ में इसका कोई मतलब रोल ही नहीं है, क्योंकि उस बिग सिटीज़ में, बड़े सिटीज़ में ये कल्टीवेशन नहीं होता। तो इसलिए फीड का अवेलेबिलिटी वो सिटीज़ में मतलब बिग सिटीज़ में नहीं होता। तो इसलिए आपको अगर ये चाहिए वेनामी श्रिम्प फीड चाहिए तो आपको कोस्टल बेल्ट में जहाँ पे ये फार्मिंग हो रहा है तो वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। In my farm, I'm also using Blanca, a product from CPF India. So let's now discuss at what frequency and how much you should feed your shrimps. Every feed manufacturer has their own guidelines to feed shrimps. Mostly it is printed on the bag itself. Now let's talk about the feeding schedules of the venomous shrimps. दोस्तों, मेरे फार्म में भी मैं सीपी का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, क्योंकि कंपेयर टू अदर ब्रांड्स सीपी का प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सीपी का यहाँ पे प्रमोशन करता हूँ, जो भी मुझे इजीली मिल जाता है तो मैं उसको ही यूज़ करता हूँ। अभी चलिए जानते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी में और कितने क्वांटिटी में आपको फीड खिलाने हैं अपने वेनामी श्रिम्प को। ये सारे जो फीडिंग स्केड्यूल्स होते हैं, ये मैन्युफैक्चर जो डिफरेंट मैन्युफैक्चर होते हैं उनका डिफरेंट फीडिंग स्केड्यूल्स होते हैं, तो उसके गाइडलाइन के हिसाब से हमको फीड करना होता है जो वेनामी श्रिम्प को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीपी जो ब्रांड का है उनका फीडिंग जो स्केड्यूल है यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्लियरली। तो बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन इधर बैग में जो फीड का जो बैग्स होते हैं उसमें प्रिंटेड आपको मिल जाएंगे, नहीं तो उनका जो ब्रोशर्स होते हैं उन पे आपको मिल जाएंगे। तो फिर चलिए जानते हैं इसके बारे में इन डिटेल। As per the feeding table, Blanca has 7 different types of feeds which can be identified from their codes. That is code 7701, 7702, 7703, 7703S, 7703P, 7704S and 7704. बैग के ऊपर जो प्रिंटिंग फीडिंग टेबल दिया गया है उसके हिसाब से ब्लांका का है 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग कोड्स, उसके हिसाब से आपको फीडिंग कराना है। तो वो है 7701, 7702, 7703, 7703S, 7703P, 7704S एंड 7704।
If you look at the table closely, you can see feed code, percentage CP mean, percentage fat mean, percentage moisture max, percentage fiber max, size of prawn in grams, feeding ratio, feeding frequency. Feed code is used for identifying the required feed type at various stages. Percentage CP means minimum crude protein in the feed. Percentage of fat means minimum percentage of fat in the feed. Percentage of moisture max means maximum moisture content in the feed. Percentage fiber max means maximum fiber content in the feed. Size of the prawn means current size of the prawn. Feeding ratio, it means at what ratio you should feed shrimps. फीडिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स एट व्हाट फ्रीक्वेंसी यू शुड फीड श्रिम्प्स। अगर आप फीडिंग टेबल को क्लोजली देखोगे वहाँ पे बहुत सारे कोड्स दिए गए हैं, जैसे फीड कोड, परसेंटेज सिप मीन, परसेंटेज फैट मीन, परसेंटेज मॉइस्चर मैक्स, परसेंटेज फाइबर मैक्स, साइज ऑफ द प्रॉन ग्राम, फीडिंग रेशियो एंड फीडिंग फ्रीक्वेंसी। तो चलिए जानते हैं ये सारे होते क्या हैं। फीड कोड बेसिकली यूज होता है आपको कौन सा स्टेज में आपको कौन सा फीड देना है, इसलिए ये फीड कोड यूज होता है। परसेंटेज सिप मीन मतलब क्रूड प्रोटीन उसमें फीड में कितने हैं। परसेंटेज फैट मीन्स उसमें फैट का परसेंटेज कितना होता है। परसेंटेज मॉइस्चर मैक्स मीन्स कितना मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर होते हैं खाने में। और परसेंटेज फाइबर मैक्स मीन्स कितना परसेंट फाइबर फीड में होते हैं। और साइज ऑफ द प्रॉन मतलब अभी का जो साइज है प्रॉन उसका कितना ग्राम में, उसका कितना वेट है। फीडिंग रेशियो आपको कौन कितने रेशियो में आपको उसको फीड कराना है श्रिम्प को। फीडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब कितने फ्रीक्वेंसी में आपको श्रिम्प को खाना देना है। फीडिंग इज डन बेस्ड अपॉन देयर करंट बॉडी वेट। When you get the shrimps in PL size, that is post larval stage, the average body weight is in between 0.02 grams to 0.20 grams. If you look at the feeding chart, it says if the Vietnamese shrimp weight is in between 0.02 grams to 0.20 gram, then you should feed number 770. Likewise, you can see the respective feed numbers and their respective body weights. So these are the basically recommended feed numbers you have to feed at various different stages. As per the recommended doses, it can be you should feed them 4 times a day at 3 intervals. वेनामी श्रिम्प को फीडिंग किया जाता है बॉडी वेट के हिसाब से। जब आप वेनामी श्रिम्प को लाते हो अपनी फार्म में, ये होता है पोस्ट लार्वल साइज मतलब बहुत छोटे होते हैं। उनका एवरेज वेट होता है 0.02 ग्राम से लेकर 0.20 ग्राम के बिटवीन होता है। अगर आप फीडिंग चार्ट को देखोगे ठीक से, वहाँ पे लिखा है अगर आपका श्रिम्प का जो वेनामी श्रिम्प का साइज है मतलब वेट है 0.02 ग्राम से लेकर 0.20 ग्राम्स, देन आपको फीड कराना है 701 फीड, जिसको फीड नंबर 1 भी कहते हैं। और उनका जो रिकमेंडेड डोजेस होता है वो होता है 4 times a day and at 3 intervals में। If you look at the feeding table, feed code 7701, 7702 and 7703 with respect to feeding ratio, it says full feed, full feed, full feed. So what does it mean? Basically it means you need to use a feeding tray to feed your shrimps. On the feeding tray, so put some random amount of feed and observe for a few hours. If they able to finish that feed, then you need to calculate based upon the amount you have given and the number of hours. So accordingly you need to feed them 4 times a day. दोस्तों अगर आप फीडिंग टेबल को देखोगे 7701, 7702 एंड 7703 फीडिंग रेशियो है उसका फुल फीड, फुल फीड, फुल फीड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ जब आप श्रिम्प को फीड करोगे आपको यूज़ करना है एक फीडिंग ट्रे, जहाँ पे आप रैंडम अमाउंट कुछ अमाउंट वहाँ पे 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी अमाउंट है उसमें आप फीड डाल दो, डाल के पानी में उसको छोड़ दो और कुछ टाइम तक उसको ऑब्जर्व करो। फीड ट्रे को आप उठा के देख लो खाना खा रही है नहीं खा रहे और कितना अमाउंट खा रहे हैं, तो उसके हिसाब से एक अंदाज से आपको कैलकुलेट करना है और उसके हिसाब से दिन में आपको 4 बार श्रिम्प को फीड कराना है एट 3 इंटरवल्स में। Vietnamese shrimp farming is a 90 to 100 days culture and you can expect a growth of 30 gram to 40 grams. During the first month, the growth per day would be 0.02 grams and after that every week you can expect a growth of 2 to 3 grams per week if you manage the feeding cycle properly.
वेनाम स्ट्रीम का कल्चर होता है 90 दिन से लेकर 120 दिन तक होता है और उसमें आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक। पहले मंथ में आपका ग्रोथ रहेगा पर डे 0.02 ग्राम्स और बाद में 1 महीने बाद में आपका पर वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 to 3 ग्राम्स, अगर आपका फीडिंग जो मैनेजमेंट ठीक रहा तो। Friends, I would like to give you one small tips here. If you are doing Vietnam shrimp farming using biofloc technology, then use multiple trays to feed your shrimps because it has been observed by many farmers. The feeding tray feed management gives better result than throwing the feeds directly into the ponds. दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी टिप्स देना चाहूँगा। अगर आप वेनामी श्रिम्प फार्मिंग कर रहे हैं यूजिंग बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी तो आप फीडिंग ट्रे का यूज़ कीजिए, उसमें ही खाना खिलाइए। तो उसमें क्या होगा, आपका जो फीड का कॉस्ट बहुत ही बच जाएगा और वेस्टेज इतना नहीं होगा और आपका श्रिम्प का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा होगा। फ्रेंड्स, वन मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। इफ यू आर प्लानिंग टू डू वेनामी श्रिम्प फार्मिंग यूजिंग बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, so it's better to stock all the required feeds for the entire culture so that you do not have to face any challenges as I am facing today. दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप वेनामी श्रिम्प फार्मिंग करना चाहते हैं यूजिंग बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी तो डे फर्स्ट से ही, पहले दिन से आप फीड का जो भी रिक्वायरमेंट है एंटर कल्चर के लिए उसको पहले से ही स्टॉक कर लीजिए अपने पास, नहीं तो आपको मेरी तरह बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ये था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऑन वेनामी श्रिम्प फीडिंग मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उनको ट्राई करूंगा आंसर करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा मेरे चैनल पे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलता हूँ जल्दी कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।